भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो उसके लिए सबूत नहीं छोड़ती है कि तेजस्वी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर नीतीश कुमार है। वो चैलेंज करना शुरू कर चुके हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को। रणनीतियां बनाई जाए, नीतीश कुमार को किसी न किसी रूप में सत्ता से बेदखल किया जाए। अगर नीतीश कुमार को टारगेट करके सत्ता से बेदखल करा दिया जाए या कोई रास्ता अपना लिया जाए जिससे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाए उस रास्ते से। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार के उन सियासी घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो दिन भर घटी होती है। एक बार फिर से वैसी ही खबर लेकर हाजिर हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को लेकर खबर है, भाजपा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। विपक्षी दल होने का जो फर्ज है भाजपा निभा रही है, इसलिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्षी करते हैं। सरकार के पास तो कार्यक्रम है और जो विभागीय काम है उसके अलावा समय नहीं मिल पाता है, नीतीश कुमार जिक्र भी करते हैं। ऐसे में बाबा के साथ चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव पर भाजपा ने जो दाव लगाया था, बार बार तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए जा रहे थे, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, वो सारे अब फेल हो चुके हैं। तो अब बारी अब नीतीश के ऊपर की है। बाबा, नीतीश कुमार तो भाजपा के सहयोगी हैं, तो नीतीश कुमार को टारगेट क्यों कर रहे हैं? फिर तो उनके साथ जाना ही है, कहीं नीतीश सहयोगी थे और आगे भविष्य में क्या होगा। अब नीतीश कुमार अगर भाजपा की तरफ जाना भी चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपने खेमे में लेने के लिए तैयार नहीं है। सीधी सी बात है कि आप इस पूरे माहौल को अगर देखें, वर्तमान जो बिहार की राजनीति है तो उसमें सबसे ज्यादा एक्शन में किसको आप देख रहे हैं? सबसे रिएक्शन में आप तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को इस बार जो सत्ता मिली है उसमें नीतीश कुमार अगर दाएं बाएं भी करते हैं तो तेजस्वी यादव ने वो व्यवस्था कर लिया है कि नीतीश कुमार दाएं बाएं करेंगे तो उसका घाटा नहीं बल्कि फायदा इस बार मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा हम बाद में बताएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को घेरने के लिए जितना भी प्लानिंग, जितना भी तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो तरीका कहीं से सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव को अब आप क्या कीजिएगा, पहले से केस दर्ज है, पूरे परिवार को किसी न किसी मामले में फंसा हुआ है और उसकी जांच चल रही है। अपने सीबीआई, ईडी सब कुछ लगा दिया है और ये लगाने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये परंपरागत हो गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के जो मंत्री हैं उन पर भी टारगेट करके देख चुकी है। लगातार हमला कर रही है और हमले का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमले किए जा रहे हैं वो सारे हमले का जवाब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दे रहे हैं, उनके मंत्री दे रहे हैं और आरोप कहीं ना कहीं निरस्त होता जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये जो सरकार बनी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, इस सरकार में टारगेट पर तेजस्वी यादव नहीं होंगे। जितने भी दाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग हो रहा है, जितने भी साजिश की जा रही है वो सारी साजिश जो है बेकार हो जा रही है, बेअसर हो जा रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार चल रही थी तो लगातार नीतीश कुमार पर टारगेट कर रहे थे और जब देखा उन्होंने कि नीतीश कुमार बेचारा हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट शुरू कर दिया और प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया कि कैसे इन दोनों को अलग करेंगे। इन सारी स्थितियों को देख करके आप एक चीज तो महसूस कर सकते हैं कि ये पूरा सरकार और विपक्ष का आंकड़ा रहता है कि कब सरकार को गिरा दिया जाए और कब हम सत्ता में चले जाएं। इसमें सफल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हुए हैं। भले ही ये कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार पाला बदले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने आप को उस लायक बनाया जिससे कि नीतीश कुमार को ये भरोसा हुआ कि हम इनके साथ जा सकते हैं। आना पड़ा मजबूरन। अब इन सारी बातों को लेकर के पाला बदलने का जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ साथ दोष नीतीश कुमार पर डाला जा रहा है और तेजस्वी यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब निश्चिंत हो गई है कि तेजस्वी यादव उसके टक्कर के लिए हो सकते हैं अगले चुनाव में या कभी भी, लेकिन रास्ते से हटाना नीतीश कुमार को है। तो रास्ते से नीतीश कुमार को तभी हटाया जा सकता है जब नीतीश कुमार को लेकर के रणनीतियां बनाई जाए, नीतीश कुमार को किसी न किसी रूप में सत्ता से बेदखल किया जाए। ऐसी स्थिति में कई प्लानिंग बन रहे हैं। आपको हमने बताया भी था खबरों के माध्यम से कि किस तरह से जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, जदयू के तरफ से अब एक नए तरह की चर्चा शुरू हो गई है। आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से टारगेट शुरू कर चुके हैं और उन्होंने प्रेस वार्ता करके कल ही कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे बेहतर कैंडिडेट हैं और
विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 24 के लिए उनको तैयार किया 24 के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 2020 के चुनाव परिणाम की बात अगर करें तो उसमें अब चिराग पासवान नहीं बल्कि आरसीपी सिंह दोषी बनाए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जदयू ने अपना जो तरीका है, अपना जो विरोध प्रदर्शन है या भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का जो नया तरीका खोजा है या नया जो बहाना खोजा है, वो बहाना आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह की दिल्ली में बुलाहट हुई है और ये बुलाहट निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पुराने पन्नों को खोलने के लिए ही है। सीधी सी बात है। वही नहीं, चिराग पासवान भी दिल्ली बुलाए गए हैं और उनसे भी बातचीत होगी और प्रशांत किशोर को लेकर के भी जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर एक्ट करना शुरू कर चुके हैं, वो चैलेंज करना शुरू कर चुके हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को, ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक अलग तरह की राजनीति बिहार में शुरू हो गई है। इस राजनीति में कहीं ना कहीं अब लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव ने भी ये शपथ लिया है। आपने देखा भी होगा, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम आम जनता की भी बात कर रहे हैं भारत लाइव के, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख के रखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे नहीं और नीतीश कुमार उनके साथ हैं तो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी कैसे बिहार से नीतीश कुमार को गायब करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी जानते हैं, ये जदयू के नेता भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे तभी उनके लिए रास्ता बनेगा। आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से कहा है कि वो मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है, मंत्री पद उन्हें नहीं चाहिए, वो मंत्री पद को लात मार के आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो उप मुख्यमंत्री तो बनना चाहेंगे, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। यही बात आरसीपी सिंह के लिए कहा गया तो आरसीपी सिंह पार्टी से आउट हो गए, लेकिन यही बात उपेंद्र कुशवाहा के लिए कहा जा रहा है तो नीतीश कुमार को ये नजर नहीं आ रहा है। इस सारी बातों के बीच जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी प्रखंड के पदाधिकारी से लेकर के राज्य के पदाधिकारी तक, इन सारे लोगों की वर्चुअल मीटिंग हुई है, इंटरनल मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में यह बात तय की गई है कि तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को टारगेट करना है और नीतीश कुमार की संख्या भी कम है। अगर नीतीश कुमार को टारगेट करके सत्ता से बेदखल करा दिया जाए या कोई रास्ता अपना लिया जाए जिससे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाए उस रास्ते से, तो नीतीश कुमार ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। नीतीश कुमार को अगर भाजपा टारगेट करती है तो साथ में अब नीतीश आना चाहे तो कैसी सरकार बनेगी? देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार है। अभी जो वर्तमान बिना नीतीश के सरकार, बिना नीतीश के सरकार, दोनों दल बनाएंगे बिना नीतीश के, तेजस्वी भी भाजपा भी अपना अपना। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने का तेजस्वी यादव ने जो प्रण किया है या नहीं जाएंगे, चूंकि उनका वोट बैंक आप जानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि MY जो समीकरण है उसमें M जो है वो किसी भी कीमत में नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ऐसी स्थिति में ये वोट जो शिफ्ट होकर के चला जाएगा आपको नीतीश कुमार की तरफ। तो ऐसा तो करेंगे नहीं, तो करेंगे क्या? तो अभी जो आंकड़े बता रहे हैं 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए वर्तमान परिस्थिति में जोड़ घटाव करके 119 का आंकड़ा पहुंच जाता है, यानी कि 4 लोगों की कमी रहती है। तो 4 लोगों की कमी को कैसे पूरा करेंगे? 18-19 का आंकड़ा है अभी वर्तमान जो स्थिति है, आप देख लीजिए 115 पहले से था, जिसमें 114 ही मान के चलिए, एक आप निर्दलीय को मिला लीजिए तो 115 हो जाता है, और जीतन राम मांझी को के 4 को मिला लीजिए तो ये हो जाता है आपको 19। तो यानी 3 या 4 का आंकड़ा घट रहा है। तो उन 3-4 के आंकड़े को पूरा करने के लिए आपको पता है कि नीतीश कुमार के खेमे में जबरदस्त बवाल चल रहा है। कई जो ऐसे विधायक हैं वो अब नाराज चल रहे हैं, और कई ने तो यहाँ तक बीमा भारती वगैरह ने तो साफ कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार उनकी बात नहीं सुनते हैं, कुछ लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल से नहीं निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो इस्तीफा तक दे देंगे। तो इस्तीफा दे देंगे तो एक संख्या और घट गई, मतलब 2 की जरूरत पड़ेगी। और आरसीपी सिंह में इतना भी मादा नहीं है कि वो 2 से 3 विधायकों को अपने पाले में कर लें, बिल्कुल कर लेंगे। और ऐसी स्थिति में या इस्तीफा ही दिलवा देंगे तो बहुत बड़ी, चूंकि आपको पता है कि देखिए टारगेट शुरू हो चुका है।
टारगेट में अभी दिखाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो उसके लिए सबूत नहीं छोड़ती है जी। अब आप महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, उसने एकदम किनारे हट करके सब कुछ करवाया, हालांकि जड़ में कौन था ये सभी जानते हैं। अब बिहार में जो अब खेल चल रहा है उसमें सबसे पहले अपने ही विधायक और पूर्व मंत्री पर सीबीआई का रेड शुरू हुआ, ईडी का रेड शुरू हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि शुरुआत हो गई राष्ट्रीय जनता दल के लोगों पे। लेकिन इन सब से अलग जब अंतिम मौका आएगा, अंतिम जब गोल पोस्ट के पास पहुंचेंगे तो सीधे गोल मारने के लिए नीतीश कुमार के कम से कम 4 विधायक या उनके करीबियों में से 4 लोग सर्वेलांस पर हैं भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी का सर्जिकल स्ट्राइक सबको पता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है तो 4 विधायकों को इस्तीफा नहीं दिलवा सकता है। आपको याद होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश की घटना किसे याद नहीं है। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस ने ऐसा करके पहले इस तरह के क्रियाकलापों को इशारा कर दिया, दे दिया है, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है कि कैसे सरकार बदली जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर 4 लोगों का इस्तीफा हो जाता है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता है तो नीतीश कुमार जैसा लेगेसी बैगेज को लेकर के क्यों घूमे। अब सीधी सी बात हो जाएगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष में मजबूत विपक्ष रहने का मौका मिलेगा। और ऐसी स्थिति में 2024 का चुनाव हो, या फिर एक बात यह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार को विपक्ष में जाने का मौका अगर मिलता है तो विपक्ष में वो कितना ज्यादा प्रभावशाली होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे ज्यादा संख्या में है। और इस बदली हुई परिस्थिति में बिहार में एक नए तरह की राजनीति शुरू हो सकती है जो 2024 और 2025 में सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव को आमने सामने खड़ा करेगी। और यही कारण है कि तेजस्वी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को लेकर के रणनीतियां भी बन रही हैं। सारी योजनाएं जो भीतर आने से खबर आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है, केंद्रीय नेतृत्व जो है, वो बिहार के पूरे जो कुनबा उसका है उसको बदलने की तैयारी चल रही है। नए लोगों को उसमें जगह दिया जा रहा है जो कि नीतीश कुमार से या तो 36 का आंकड़ा रखते हो या नीतीश कुमार से कोई संबंध उनका नहीं रहा। आप इसका मतलब सीधा समझ लीजिए कि टारगेट पर तेजस्वी नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को रास्ते से हटाना भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला ध्येय है, लक्ष्य है, चाहे वो सरकार से हटाने की जरूरत पड़े या फिर बिहार की राजनीति से उन्हें हटाने की जरूरत पड़े। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अलग हटाने की जो तैयारी है वो इसलिए भी कि बार बार नीतीश कुमार बीच में अड़ंगा आते हैं, चाहे तेजस्वी के सीएम बनने की बात हो या भाजपा के सीएम बनने की बात हो, नीतीश कुमार उस बीच में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में जब नीतीश को हटा दिया जाएगा तो आमने सामने की लड़ाई राजद और भाजपा के बीच होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।